YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव के सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग भगवान महादेव की जो अनन्य अंग है, जो भगवान महादेव का अति प्रिय है, जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्र अक्षः इति रुद्राक्ष, भगवान के अश्रु बिंदुओं से प्रकट होने के कारण नाम रखा गया रुद्राक्ष। लेकिन देखिए, जब हम अपने इस शरीर के साथ रुद्राक्ष को स्पर्श करते हैं ना, तो जीवन के पाप उसी समय जलकर नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 10वें श्लोक में बहुत सुंदर एक बात कही है। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। बोले भगवान महादेव का नाम, भगवान महादेव का नाम, भगवान महादेव की विभूति त्रिपुंड, और बोले भगवान महादेव का अभिन्न अंग रुद्राक्ष, ये तीनों के तीनों त्रिवेणी के समान माने जाते हैं, गंगा यमुना के समान माने जाते हैं। इसलिए जो भक्त रुद्राक्ष को धारण करता है ना, बोले उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान महादेव के इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले को भगवान महादेव कभी नरक में नहीं पड़ने देते। बड़े से बड़ी ग्रह व्याधा पीड़ा सबका निवारण हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रुद्राक्ष के विषय में जितनी भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में पढ़ा हुआ है। आप भी विद्वेश्वर संहिता में पढ़ सकते हैं, रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा लिखी गई है। इसीलिए शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है, देखिए, विभूतिर यस्य न भाले न अंगे रुद्राक्ष धारणम न अशे शिवमयी वाणी तम त्यजेद अधमम यथा। बोले जिसके माथे में त्रिपुंड ना हो, गले में जिसके रुद्राक्ष ना हो, और जिसकी वाणी में भगवान शिव का नाम ना हो, बोले ऐसे अधम व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इतनी बड़ी बात कही है। इसीलिए महादेव के सभी भक्त अपने कंठ में रुद्राक्ष जरूर धारण करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष तो धारण कर रखा है, लेकिन जो खान पान में परहेज होना चाहिए उस परहेज को वो लोग नहीं करते। बोले ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन सच में मानिए कि अगर आपने अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण किया है ना, ये भगवान महादेव का अंग माना जाता है। लेकिन हम लोग शास्त्र के नहीं मानते, वो कहते, कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है पवित्र बन जाता है, और इस पवित्र शरीर में गंदगी का स्पर्श हो जाए ये गलत बात है। अर्थात कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपका यह तन ही नहीं, आपके मन के भाव भी बदल जाते हैं। इसलिए भक्त को सदैव नियम के साथ पलकर रुद्राक्ष यदि धारण किया हम, तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमारा शास्त्र कहता है भोजन में परहेज कीजिए। बोले कैसा भोजन, बोले कि तामसिक भोजन अगर रुद्राक्ष पहनकर भी कोई भक्त करता है तो बोले उसको नरक का भोग करना पड़ता है। इसलिए अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो एक विनती में अवश्य करूंगा कि यह बहुत पवित्र रुद्राक्ष है, इसको अपवित्र मत कीजिए गलत खान पान से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। शास्त्र के प्रमाण में देखिए क्या लिखा हुआ है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 43वें श्लोक में लिखा हुआ है, मध्यम मासम तुलशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च शलेशमांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। अर्थात कि यदि हमने रुद्राक्ष धारण किया है तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद मध्य माने शराब का, मांस का, लहसुन का, प्याज का, गलत खान पान का परहेज करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। गलत भोजन करने से आपके मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है और रुद्राक्ष का भी अपमान होता है। इसलिए शास्त्रों की कही हुई इन बातों को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आपने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तक का परहेज करना चाहिए। गलत खान पान से बच के रहिए। यह रुद्राक्ष धारण करने के बाद यह नियम शिव पुराण में बताए गए हैं। इसलिए मैं महादेव के सभी भक्तों से यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए, लेकिन खान पान का भी परहेज करिए। ऐसा भोजन मत करना जो आपके लिए नरक के द्वारों को खोल दे। और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी आपको 100% अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक समस्त शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन। ओम नमः शिवाय।